बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बिशन सिंह चौहान अपनी विधानसभा डीडी हाट के विकास कार्यों की समस्याओं को लेकर देहरादून पहुंचे। बिशन सिंह चौहान ने कहा कि वे अपनी विधानसभा डीडी हाट की समस्याओं और विकास कार्य के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर भी बिशन सिंह चौहान ने एचएनएन पर अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बिशन सिंह चौहान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान जी, आप लंबे समय के बाद देहरादून पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, कैसा अनुभव रहा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्यक्रम किए, जो प्रदेश सरकार ने जो उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई, 500 सीट जीते। इसलिए जो लोकसभा चुनाव का जो अनुभव कर रहे हैं कि इस समय सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश में भारत और पूरे देश को ज़रूरत थी पूरे की नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। वो सपना सबके देश की जनता का पूरा हुआ और ज़रूरत भी आज देश को। देश आज देख रहे हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा तो तब तो विकास कार्यक्रम भी होंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप सब आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, आपकी डीडी हाट अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना वोटिंग परसेंटेज रहा इस बार लोकसभा में? तो डीडी हाट में हमारा जो वोट परसेंट था 50% था। 50% वोटिंग में हमें जो कांग्रेस था उसमें 65% वोट पड़ा भाजपा को, 65% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। अब चूंकि आचार संहिता के तहत जो है बहुत सारे विकास कार्य विधानसभा क्षेत्रों में भी रुके हुए थे, अभी क्या विकास कार्यों की स्थिति आपके विधानसभा में विधायक जी? देखो, विकास कार्यक्रम इस बार जो है मार्च से आचार संहिता हो लगी। विकास कार्य अब नए सिरे से जिला योजना की भी बैठक हो रही है और राज्य सेक्टर का भी बजट है केंद्र पोषित है। तो ये जो साल है, इस साल के विकास कार्यक्रम के भी इसीलिए हम आए भी हैं कि हमारी जो योजना है विकास कार्य में धनोमुक्त नहीं हुआ, उनमें जल्दी से जल्दी धनोमुक्त किया जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बाहर गए, उनसे मिलने के लिए आए। पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है किसी? जी बिल्कुल, आपको प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी और संगठन के लोगों से भी बात हुई है। दिल्ली में भी बात हुई, पहले उनसे बधाई दी, यहाँ भी। राज्यपाल जी, अब चूंकि मुख्यमंत्री भी देहरादून पहुंचेंगे तो आप उनसे मुलाकात करेंगे विकास कार्यों को लेकर? निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर उनके पास जाएंगे, उनका समाधान भी करेंगे। बहुत सारी मांगे लेकर वो दिल्ली गए हुए हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उत्तराखंड को तमाम सौगातें देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये 5 सीटें उत्तराखंड में जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी, इसका लाभ जो है विकास कार्यों के रूप में, इनाम के रूप में बीजेपी को मिलेगा? देखो, पहले भी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को, जिसमें अटल जी थे, उसमें भी हमारे 10 साल का औद्योगिक पैकेज मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने बिल्कुल आप देखिए 4 धाम तक सड़क पहुंचाने का काम किया और पिथौरागढ़ जनपद सीमांत आदि कैलाश तक भी सड़क पहुंचाने का काम, घर घर नल जल देने का काम किया। हमेशा केंद्र सरकार मोदी जी तो उत्तराखंड के लिए कोई कमी नहीं करते, तो इस बार भी कोई कमी नहीं करेंगे कि अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो माननीय मुख्यमंत्री जो लेके गए प्रस्ताव उन सब स्वीकृत होंगे और यहाँ पर विकास कार्यक्रम धरातल पर दिखाई देंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के समक्ष जो है चर्चा भी हुई। लोकसभा राज्यसभा सांसद सब मौजूद रहे, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। 4 मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? क्योंकि 2 साल का समय लगभग बीतने वाला है, अभी तो मंत्री पद भरा नहीं गया है। आप इतने सीनियर मोस्ट हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई बार के, तो वजह क्या मानते हैं? उससे क्या विकास कार्य प्रभावित होते हैं? 29 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं इस समय। देखो, मंत्रिमंडल का विस्तार जो करना है वो पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने तय करना है क्या करना है। जहाँ तक बैठकें हुई हैं तो बैठकें संगठन की बैठकें होती रहती हैं और अंदर क्या बैठक हुई वो तो जब धीरे धीरे जो विकास कार्यक्रम वो दिखाई देंगे तब तय हुआ होगा। इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं रहती ज़्यादा, बैठकों में क्या हुआ, कैसा क्या निर्णय लिया गया, ये तय हुआ होगा। पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे और आप इतने सीनियर हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तो आखिर आपको क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है? ये एक सवाल है जो कचोटता है मन को।
नहीं, ये तो कुछ कारण होते हैं। हर कोई चाहता है, जितने भी 47 विधायक हैं, हर कोई विधायक चाहता है मैं भी मंत्री बने, जनता भी वहाँ के कार्यकर्ता। लेकिन कार्यकर्ता को ही चाहता है कि भाई मंत्री बने, कोई भी बने तो क्षेत्र का विकास होगा, अपना लोगों का कार्यकर्ता। तो इसलिए ये पार्टी अपने सोच समझ के करती है, किसको बनाना क्या तय करना ये पार्टी तय करती है। अच्छा विधायक जी, ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का लगातार चल रहा है, लोकसभा चुनाव से भी पहले चला। 15,000 के करीब ये बताया गया कि अन्य दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन चुनाव में जो है खास प्रभाव नहीं डाल पाए। 9 पूर्व विधायक शामिल रहे, 9 के 9 पूर्व विधायक जो है फ्लॉप साबित हुए, जो अन्य दलों से बीजेपी में शामिल हुए। वजह क्या मानते हैं इसकी? देखो कारण रहते होंगे कुछ, ये कारण कहीं जाति समीकरण भी होता है, बहुत सारे लोकल स्तर पर मुद्दे थे। कांग्रेस ने कुछ झूठे भी वायदे किए, दुष्प्रचार किया, तो उसका भी यही कारण रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दुष्प्रचार नहीं करती है, जो कहेंगे वो करेगी। कांग्रेस ने तो सोचा भाई हमको कैसे भी सीटें कुछ बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, असंभव, उन चीज़ों को कह दिया। किसी को कह दिया कि तुम्हारे हर महिला के 8,500 रुपये आपके खाते में हर महीने आएंगे, ऐसे लोगों को लालच, इस प्रकार के मतदाताओं को गुमराह किया। इसलिए वो एक कारण, अनेक कारण हो सकते हैं। ये इसके बारे में बैठेंगे, पार्टी बैठी है, मंथन कर रही है हर विधानसभा में बूथ स्तर पर, तो उसके बाद पता चलेगा कारण क्या रहा है, किन कारणों से उन सीटों में, उन क्षेत्रों में, उन बूथों में हम जो पीछे रहे। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो नाराज है ज्वाइनिंग अभियान से। चुनाव के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारे अन्य दलों के नेताओं को ज्वाइनिंग कराई, यानी कि ज्वाइनिंग अभियान अभी जारी रहेगा। हर विधानसभा में विधायक अपने बतौर संयोजक जो है लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपने क्या ज्वाइनिंग कराया है लोगों को अपने विधानसभा में? मेरे विधानसभा में तो मैंने जो था कोई ज्वाइन नहीं कराए, पहले करा लेते हमने ज्वाइन, चुनाव से पहले ही। चुनाव के बीच में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम किसको ज्वाइन कराने। अच्छा विधायक जी, आपको क्या लग रहा है जैसे कि जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई है, 2 उपचुनाव हो रहे हैं सीटों पर, उसमें क्या आपको भी शामिल किया गया स्टार प्रचारकों में? देखो